हेलो फ्रेंड्स आज के लेक्चर में हम लोग पॉलिनोमियल के बारे में डिस्कस करेंगे और कोशिश नहीं 100% रहेगा कि आज हम लोग पॉलिनोमियल का पूरा थ्योरेटिकल पोर्शन जो है यानी विदाउट जो न्यूमेरिकल्स हम लोग एग्जांपल्स देखेंगे और लेकिन न्यूमेरिकल्स अगले सेशन में करेंगे, दूसरे लेक्चर्स में करेंगे। लेकिन आज का जो लेक्चर्स होगा उसमें हम लोग पॉलिनोमियल की पूरी थ्योरी देखेंगे विद एग्जांपल्स के साथ। तो सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि हमें पॉलिनोमियल में पढ़ना क्या क्या है, और हम लोग बात कर रहे हैं केवीएस टीजीटी के बारे में। तो यहाँ पे आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा कि पॉलिनोमियल में पढ़ना क्या है, आज हम लोग किन किन चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ऊपर डाल देते हैं पॉलिनोमियल। ओके, पॉलिनोमियल, इसमें पढ़ना क्या क्या है वो भी नोट डाउन कर लीजिएगा। सबसे पहले तो हम लोग इसकी डिफिनीशंस देखेंगे। Definitions of polynomial of one variable with example. Okay, with examples। दूसरे नंबर पे पढ़ेंगे कोफिशिएंट एंड टर्म, एक साथ लिख लेते हैं, एंड टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। जीरो पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया, और इसी के साथ साथ क्यूबिक पॉलिनोमियल का स्ट्रक्चर देखेंगे हम लोग। इसके बाद ये यहाँ पे जीरो ऑफ पॉलिनोमियल था। ओके, जीरो पॉलिनोमियल, ये जीरो पॉलिनोमियल है यहाँ पे, और यहाँ पे जो देखेंगे जीरो ऑफ, ये जीरो पॉलिनोमियल है, और जो नेक्स्ट यहाँ पे है वो क्या है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। दोनों में फर्क है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ओके, इसके बाद रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम, ये हो गया। एंड फैक्टराइजेशन, इसके बाद क्या है, फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। ओके, और कुछ लास्ट में क्या पढ़ेंगे, अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस। कुछ एक्सप्रेशंस हैं जिनको हम लोग अलजेब्राइक एक्सप्रेशन बोलते हैं। वो होंगे कैसे एक्सप्रेशंस, जैसे कि x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर एंड एक्स क्यूब प्लस माइनस वाई क्यूब एंड एक्स प्लस माइनस वाई का होल स्क्वायर। इस तरीके से कुछ एक्सपेंशन है, और एक और है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एक्स क्यूब एंड प्लस वाई क्यूब माइनस 3x वाई, सॉरी एक जेड भी होगा, जेड क्यूब माइनस 3x वाई जेड। ओके, ये सारे एक्सप्रेशंस को हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। तो यहाँ से आप लोग ये देख सकते हैं कि एक्चुअल में पढ़ना क्या क्या है। तो सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं कि डिफिनीशंस पढ़नी है पॉलिनोमियल की, वन वेरिएबल में विद एग्जांपल्स पढ़ने हैं, उसके कोफिशिएंट एंड टर्म्स पढ़ने हैं। कोफिशिएंट का मतलब होता है गुणांक, एंड टर्म का मतलब होता है पद होता है। एक जीरो पॉलिनोमियल है जिसको हम लोग शून्य बहुपद भी बोलते हैं। तो इस तरीके से फिलहाल हम लोग देखेंगे, जो भी है पूरा डिस्क्रिप्शन हम लोग देखेंगे, एग्जाम्पल के साथ देखेंगे कि एक्चुअल में हमें पढ़ना क्या क्या है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल से। ओके, तो इसको मैं साफ कर देता हूं।
पॉलिनोमियल। और जो भी ये लिखा हुआ है इसको आप लोग पॉज करके वीडियो को बैक करके भी देख सकते हैं। पॉलिनोमियल है क्या? पॉलिनोमियल के बाद हम लोग इक्वेशंस को भी जनरेट करते हैं, इक्वेशंस के बारे में पढ़ते हैं। तो पॉलिनोमियल का मतलब होता है पॉली और नोमियल। पॉली मतलब होता है बहुपद, पॉली मीन्स बहुत, यानी कि मैनी वेरिएंट्स फॉर्म में जो भी चीज़ होती है उसको पॉली बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बहुपद के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। और बहुपद का मतलब होता है, यानी पॉलिनोमियल का मतलब होता है, क्या होता है? बहुपद। ओके, ये होता है बहुपद। होता क्या है? किसी भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को क्या बोलते हैं? हम बहुपद बोलते हैं। कोई भी एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें से कुछ वेरिएबल्स हों और कुछ कांस्टेंट हो, यानी कि वेरिएबल्स और कांस्टेंट के कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? बहुपद बोलते हैं। उसमें से कई वेरिएबल्स भी हो सकते हैं, कोफिशिएंट भी कई हो सकते हैं। हाँ, उसको अलग से अगर हम लोग बताएं कि ये 1 वेरिएबल में करना है और इसकी डिग्री हाईएस्ट हो सकती है, तो वो एक अलग चीज़ है। तो लेकिन जब कभी भी हम लोग पॉलिनोमियल के बारे में बात करेंगे तो पॉलिनोमियल क्या है? एक ऐसा अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस जिसमें से कोफिशिएंट हो और वेरिएबल्स हों, उसको बोलेंगे हम लोग उसको बोलेंगे बहुपद बोलेंगे। यानी कि एक ऐसा अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन which involve constant and variables, constants and variable। बस इतना ही समझना है यहाँ पे। फिर उसके आगे तो हम लोग अलग अलग करते ही रहेंगे कि लीनियर पॉलिनोमियल है कैसा है। एक ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें से कांस्टेंट हो, यानी कांस्टेंट मीन्स जो भी नियतांक हो, कांस्टेंट हो, वेरिएबल्स हो और चर राशियाँ हो। चर और अचर राशियों के कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं? वेरिएबल बोलते हैं। इसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया कि चलो एक तो एग्जाम्पल। अब इसका एग्जाम्पल क्या होगा? जैसे सपोज दैट लिखा हुआ है कि अगर हमने ये लिख दिया 2 लिखा हुआ, ओके, जनरली ये 2 अगर लिखा है तो इसको अगर हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। जो पॉलिनोमियल होता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं P फॉर पॉलिनोमियल। अगर वेरिएबल में है तो उसको बोलेंगे हम Px। अगर वेरिएबल में नहीं है, कांस्टेंट वेरिएबल है, वहां पे वेरिएबल है ही नहीं, तो ये हो जाएगा ये कांस्टेंट। जब कोई भी वेरिएबल नहीं होगा तो उसको बोलेंगे हम कांस्टेंट वेरिएबल बोलेंगे। जैसे 2, 3, 4 कुछ भी लिखा हुआ है तो उसको क्या बोलेंगे? एवरी नंबर्स, जितनी भी नंबर्स होती हैं वो सब क्या है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल के एग्जाम्पल हैं। अब जैसे इसको हमने लिखा तो यहाँ पे x का एक वेरिएबल होना चाहिए। जैसे हमने लिख दिया x प्लस 2, तो इस तरीके से हम लोग ये देख सकते हैं कि अगर Px लिखा है तो ये क्या है? ये भी एक पॉलिनोमियल है। इसमें क्या है? एक वेरिएबल है और एक कांस्टेंट है। ओके, और एक जैसे हम लोग इस तरीके से लिखें कि Px इज इक्वल टू x स्क्वायर 3x प्लस 2, तो ये भी एक पॉलिनोमियल है। ओके, तो कहने मतलब ये पॉलिनोमियल के एग्जांपल्स हो गए कि इस तरीके से लिख सकते हैं हम लोग, और इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अभी हम लोग और आगे देखेंगे कि ये तो हो गया कोफिशिएंट हो गया। अब ये हो गया एग्जाम्पल हो गया पॉलिनोमियल का। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कोफिशिएंट क्या है। कोफिशिएंट एंड टर्म्स। तो सबसे पहले कहने मतलब ये है, अगर हम लोग टर्म्स की बात करें, ओके, टर्म्स की बात करें तो इस आगे हम लोग देखने ये जा रहे हैं कोफिशिएंट एंड टर्म, दोनों के एक साथ देखेंगे हम लोग, कोफिशिएंट एंड टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल। ओके, पॉलिनोमियल। अगर कोई भी बहुपद दिया है, सबसे पहले तो टर्म्स कहाँ पे जनरेट होते हैं? अगर वहाँ पे कोई भी ऑपरेशंस लगा हुआ, किसी भी पॉलिनोमियल में, किसी भी चीज़ में पॉलिनोमियल हो या कोई इक्वेशंस हो, अगर कोई पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल है, ओके,
अगर इस पॉलिनोमियल में कुछ अलजेब्राइक एक्सप्रेशन हैं, अलजेब्राइक ऑपरेशन हैं, ये ऑपरेशन है कैसे, एक प्लस है एक माइनस, इन्हीं दो अलजेब्राइक ऑपरेशन के द्वारा, इन्हीं की हेल्प से कोई भी पॉलिनोमियल है वो टर्म्स में क्या होता है, डिवाइड हो जाता है। या तो ये लगा होगा या तो ये लगा होगा। जैसे हमने लिया कि x + 2, ध्यान से देखिएगा ये, अब यहाँ पे बीच में क्या लगा हुआ है, प्लस लगा है। जैसे मैंने लिया 2x - 3, तो यहाँ पे क्या लगा हुआ है, ये माइनस लगा है, यहाँ पे प्लस लगा हुआ है। कहने का मतलब ये है कि किसी भी पॉलिनोमियल में जो अलजेब्राइक ऑपरेशन इन्वॉल्व होते हैं, प्लस और माइनस, डिवीजन की बात नहीं कही जा रही है और मल्टीप्लिकेशन की बात नहीं कही जा रही, केवल प्लस और माइनस अगर ये इन्वॉल्व हैं तो वो क्या करते हैं कि पॉलिनोमियल को टर्म्स में क्या करते हैं, सेग्रीगेट कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्या किया है, इसने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, यहाँ पर भी इसने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो यहाँ से दो पार्ट में जो भी उसके पार्ट्स बनते हैं वो क्या होते हैं, टर्म्स कहलाते हैं। ये दो पार्ट में डिवाइड है तो एक टर्म्स ये है, एक टर्म्स ये है, एक टर्म्स ये है, एक टर्म्स ये है। अगर यहाँ पे अगर हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करें, जैसे हमने लिख दिया कि ax² + bx एंड + c, तो यहाँ पे एक ये प्लस लगा हुआ, जितने अगर अलजेब्राइक ऑपरेशन लगा हुआ है वो तो दो टर्म में डिवाइड होगा, अगर दो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन लगे हुए हैं तो क्या है, वो तीन टर्म में डिवाइड होगा। कहने मतलब जितने अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होंगे उसमें एक जोड़ देंगे n+1, अगर n है तो n+1, 2 है तो 2 + 1। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि कितने टर्म्स में वो डिवाइड होगा। ओके, ये बात आई थिंक ये बात समझ में आ गई होगी कि ये टर्म्स में कैसे डिवाइड होगा। अब ये कोफिशिएंट क्या है, तो जितने भी टर्म्स में डिवाइड होगा उसके साथ कुछ न कुछ क्या है, इनटू में लिखा होगा। जो इनटू में लिखा होगा, जो मल्टीपल होगा, वो मल्टीपल क्या होगा, वो कोफिशिएंट होगा। जैसे कि यहाँ पे ये हम देख सकते हैं कि अगर एक पॉलिनोमियल ये लिखा हुआ है, ध्यान से गौर देखिएगा, ये लिखा हुआ है 2x² 3x एंड +2। ओके, तो यहाँ पे जितने भी टर्म्स हैं उन टर्म्स में डिवाइड होने के बाद अब वहाँ पे हम लोग ये देखते हैं कि वेरिएबल टर्म्स कौन सा है। वेरिएबल टर्म्स यहाँ पे ये है, एक यहाँ पे ये है, तो यहाँ पे इस x² का कोफिशिएंट क्या होगा, 2 होगा, यानी कोफिशिएंट ऑफ x² = 2 एंड कोफिशिएंट ऑफ x = 3। तो ये कोफिशिएंट नहीं है, ये तो कांस्टेंट है। ये क्या है, ये तो कांस्टेंट है। तो कोफिशिएंट यहाँ पे वहां पे पूछेगा भी, सपोज जैसे ये कहेगा कि 2 का कोफिशिएंट क्या होगा, कोफिशिएंट क्या है, एक दूसरे के मर्ज में हो सकता है। जैसे यहाँ पे मैंने AB लिखा, ओके, ये इस तरीके से लिख दिया। अब B का कोफिशिएंट क्या है, A है, और A का कोफिशिएंट क्या है, B है। तो कोफिशिएंट इस तरीके से जनरली, लेकिन अगर देखा जाए स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है, वो x का ही कोफिशिएंट या x जो भी वेरिएबल है उसकी पावर कुछ ना कुछ होगी। ओके, तो वेरिएबल का जो भी पावर है, जो भी nth डिग्री का कोई भी वेरिएबल है, उसके मल्टीपल में कितना लिखा होगा वो उसका कोफिशिएंट होता है। ठीक, अब आगे आते हैं। ये हो गया। अब इसके आगे बात करते हैं हम लोग जीरो पॉलिनोमियल। ओके, जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, जीरो पॉलिनोमियल एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी वैल्यू ही जीरो होती है पूरी। जैसे कि px = 0, जब वो जीरो के इक्वल होता है तो उसको क्या बोलते हैं, जीरो पॉलिनोमियल बोलते हैं। ये हो गया। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल।
डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ओके, पॉलिनोमियल। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब ये होता है अगर कोई भी पॉलिनोमियल इस तरीके से लिखा हुआ है कि जैसे मैंने यहाँ पे एक पॉलिनोमियल लिखा कि पी एक्स इज इक्वल टू 2x³ एंड प्लस 3x² एंड 4x एंड प्लस 5, ये एक पॉलिनोमियल लिखा हुआ है। अब इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी? तो डिग्री मतलब होता है अगर कोई भी गिवन पॉलिनोमियल है, अगर कोई भी गिवन पॉलिनोमियल है, उस गिवन पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है, उस वेरिएबल, जितने भी वेरिएबल हैं, एक ही यहाँ पे एक ही वेरिएबल है, तो जो वेरिएबल है उस वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है, जो सबसे ज़्यादा घात है, उसको बोलेंगे डिग्री। सिंपल है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा घात कितनी है? 3 है। तो यहाँ पे जो डिग्री आप, जो इसका डिग्री होगी, डिग्री कितनी होगी? डिग्री ऑफ पी एक्स इज इक्वल टू 3, ओके। डिग्री ऑफ पी एक्स क्या है? 3 है। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं। जब हम बात करते हैं पॉलिनोमियल ऑफ वन वेरिएबल, पॉलिनोमियल ऑफ वन वेरिएबल, ओके। जब पॉलिनोमियल ऑफ वन वेरिएबल की बात करते हैं, और उससे पहले अगर हम लोग पॉलिनोमियल ऑफ टू वेरिएबल्स की बात करें, पॉलिनोमियल ऑफ टू वेरिएबल, ओके। पॉलिनोमियल ऑफ टू वेरिएबल की बात करते हैं तो वहां पे 2 वेरिएबल इंक्लूड होंगे, समथिंग लाइक दिस, x एंड y। हमने 2 वेरिएबल से ले लिया, तो कितना हो जाएगा? तब उस पॉलिनोमियल को हम लोग इस तरीके से लिखेंगे pxy, ओके। तो क्या हो सकता है? मान के चलते हैं यहाँ पे 2x एंड प्लस 3y प्लस 4, कुछ भी हमने लिख दिया। तो ये क्या है? एक पॉलिनोमियल है। क्या है ये एक पॉलिनोमियल है, और ये पॉलिनोमियल क्या है? 2 वेरिएबल का है। लेकिन जब अगर बात ये कही जाए कि पॉलिनोमियल ऑफ वन वेरिएबल, तो पॉलिनोमियल ऑफ वन वेरिएबल किस फॉर्म का होगा? पॉलिनोमियल ऑफ वन वेरिएबल किस तरीके से होगा? हमने लिखा px इज इक्वल टू 3x प्लस 2, ओके। बात को समझना, यहाँ पे ये हो गया है। अब जैसे हम दूसरा यहाँ पे पॉलिनोमियल लिखें, px इज इक्वल टू 3x² प्लस 2x प्लस 5, एक ये हो गया। और दूसरा पॉलिनोमियल लिखते हैं हम यहाँ पे 4x³ एंड प्लस 3x² प्लस 4x प्लस 4, ये लिख दिया। कहने का मतलब ये है कि अलग अलग डिग्री के पॉलिनोमियल लिखे जा सकते हैं, अलग अलग डिग्री के पॉलिनोमियल लिखे जा सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे एक पॉलिनोमियल लिखते हैं, उसको आप लोग ऑब्जर्व करना, ये है किस तरीके का पॉलिनोमियल। हमने यहाँ पे लिखा कि px, ओके, हमने लिखा यहाँ पे px लिखा। अब px को हम लोग क्या किस तरीके से लिख दें? जैसे हमने यहाँ पे लिखा कि a0 प्लस a1x a2x² a3x³ a4x4 and so on an -1 xn -1 an xn, ये इस तरीके से हमने लिख दिया। अब यहाँ पे सबसे बड़ी घात कितनी है? n है, यानी कि ये घात क्या है? बढ़ती चली जा रही है। पहले कोई भी वेरिएबल नहीं था, दिख रहा है आप लोगों को? पहले कोई भी वेरिएबल नहीं था, बाद में वेरिएबल्स जो है ऐड होता गया, उसकी पावर बढ़ती चली गई, उसकी पावर बढ़ती चली गई, उसकी पावर बढ़ती चली गई। तो यहाँ पे ध्यान देने वाला ये है कि यहाँ पे वेरिएबल भी एक ही है। क्या है? वेरिएबल x ही है, x के अलावा और कोई भी वेरिएबल नहीं है, और उसकी पावर बढ़ती चली जा रही, बढ़ती चली जा रही। तो इसका मतलब हाईएस्ट पावर कितनी है? n है। इसका मतलब ये है कि दिस इज पॉलिनोमियल ऑफ वन वेरिएबल ऑफ डिग्री n।
एक वेरिएबल है, यानी इसका मतलब क्या है, ये वन वेरिएबल है, वन वेरिएबल है, एंड इसकी जो डिग्री है वो क्या है, डिग्री n है। तो इस चीज को आप लोग ध्यान से देख सकते हैं यहां पे। ओके, अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल। ओके, क्लासिफिकेशन का मतलब होता है वर्गीकरण करना है। अगर कोई भी पॉलिनोमियल है, किसी भी पॉलिनोमियल को हम लोग क्या कर सकते हैं, उसे दो तरीके से उसे क्लासिफाइड कर सकते हैं। पहला तो उसके नंबर ऑफ टर्म्स के अकॉर्डिंग, और उसके बाद क्या है, उसको उसकी डिग्री के अकॉर्डिंग। डिग्री दैट मीन्स घात के अकॉर्डिंग, उसकी जो पावर है उसके अकॉर्डिंग उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, सेग्रीगेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि पॉलिनोमियल को अगर हम लोग क्लासिफाइड करेंगे तो पॉलिनोमियल को हम लोग क्लासिफाइड टर्म्स के अकॉर्डिंग, नंबर ऑफ टर्म्स क्लासिफाइड बाई नंबर ऑफ टर्म्स एंड क्लासिफाइड बाई नंबर ऑफ डिग्री। ओके, तो यहाँ पे ये हम लोग लिखेंगे यहाँ कि उसको अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो इस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल। ओके, तो नंबर एक पे क्या कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। ओके, और उसके बाद यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं, अगर उसको टर्म्स के अकॉर्डिंग अगर डिवाइड करेंगे, जैसे यहाँ पे हम लोग देख लें कि अगर कोई भी पॉलिनोमियल हमने लिखा x+2, तो इसमें कितने टर्म्स हैं, दो टर्म्स हैं, इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे बाइनोमियल। क्या बोलेंगे, बाइनोमियल। उससे पहले अगर हमने जनरली यहाँ पे केवल x लिखा या केवल 2 लिखा, यहाँ पे कोई पॉलिनोमियल का फॉर्मेट है, इस तरीके से लिख सकते हैं कि अगर ध्यान से देखिएगा, उसके बाद मैं लिख दूंगा, जिसे लिखा हुआ है कि px = 2x लिखा, या लिखा हुआ है कि px = 3 लिखा हुआ, फिर लिखा है px = x+2 लिखा हुआ, फिर लिखा हुआ है px = 3x² + 2x लिखा है, या px = 4x³ + 3, यानी कुछ भी लिख दिया जाए। जब कहा जाए कि ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स के अकॉर्डिंग ये पॉलिनोमियल किस टाइप का होगा, तो उसके हम केवल डिग्री भूल ही जाएंगे। वहाँ पे ये देखेंगे कि वहाँ पे कितने अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस लगे हैं, वो जो अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस हैं उस पॉलिनोमियल को कितने भागों में तोड़ रहे हैं, ब्रेक कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, कोई नहीं है, तो यानी एक ही टर्म्स है, इसको बोलेंगे मोनोमियल। क्या बोलेंगे, मोनोमियल। यहाँ पर भी एक ही टर्म्स है, ये भी मोनोमियल। अब यहाँ पे प्लस लगा हुआ है, ये दो पार्ट में डिवाइड कर दे रहा है, तो ये हो गया बाइनोमियल हो गया। ये भी बाइनोमियल है, ये भी बाइनोमियल है। अगर यहाँ पे इसको अगर हम लोग ये लिख देते 3x + 2, तो ये क्या हो जाता, 3 टर्म हो जाते हैं, तो क्या हो जाता है, ट्राइनोमियल हो जाता। उसके आगे और 4 टर्म में तोड़ेंगे तो उसी हिसाब से वो क्या होगा, वो डिवाइड होता रहेगा। तो इधर देख लेते हैं, सबसे पहले तो क्या होगा, अगर 3 टर्म में डिवाइड होगा, सबसे पहले अगर 1 टर्म में डिवाइड होगा तो मोनोमियल। दूसरा 2 टर्म में अगर डिवाइड होगा बाइनोमियल, 3 पद में अगर डिवाइड होगा ट्राइनोमियल। ठीक, अगर इस तरीके से होता जाए, अगर n टर्म में डिवाइड होगा तो इसको बोलेंगे हम लोग nth नोमियल। ओके, ये हो जाएगा। अब डिग्री के बेसिस पे डिवाइड करेंगे तो डिग्री के बेसिस पे उसको देखेंगे कि कैसा है। अगर 1 उसकी पावर होगी
अगर यहाँ पे इसकी पावर 1 होगी, अगर सपोज दैट लिख दिया जाए x+2 या x लिख दिया जाए, 3x लिख दिया जाए, कुछ भी लिख दिया जाए, तो ये सब के सब कैसे होंगे? ये लीनियर पॉलिनोमियल होंगे। कैसे होंगे? लीनियर पॉलिनोमियल होंगे। लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब ये होता है कि अगर कोई भी पॉलिनोमियल है, अगर उसकी घात, उसकी हाईएस्ट पावर अगर 1 है, तो अच्छा ऐसे देख करके तो हम बता सकते हैं कि टर्म के अकॉर्डिंग भी, लेकिन वहां पे कहीं पर भी अगर ये पूछा जाएगा कि ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स या ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ये जरूर लिखा होगा कि डिग्री के अकॉर्डिंग है या टर्म्स के बेसिस पे है। तो अब यहाँ पे अगर हम डिग्री के बेसिस पे देखते हैं तो इनकी घात 1 है, तो इसको बोलेंगे हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे, यानी कि रेखीय बहुपद बोलेंगे। अगर इसकी हाईएस्ट पावर, अगर जो हाईएस्ट जो घात है, पावर है, अगर वो 2 हो जाएगी तो उसे क्वाड्रेटिक बोलेंगे। 3 है तो उसको बोलेंगे हम लोग क्यूबिक बोलेंगे। इस तरीके से अगर 4 है तो बाई क्वाड्रेटिक हो जाएगी। तो इस तरीके से इसकी घात को हम देख सकते हैं। तो घात के बेसिस पे अगर देखें, डिग्री के बेसिस पे देखें, तो सबसे पहला क्या होगा? सबसे पहला तो लीनियर होगा, लीनियर पॉलिनोमियल। दूसरा क्या होगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तीसरा क्या होगा? क्यूबिक हो जाएगा। ओके, चौथा क्या होगा? बाई क्वाड्रेटिक हो जाएगा। इस तरीके से n में देखेंगे तो ये हो जाएगा nth डिग्री पॉलिनोमियल, nth डिग्री पॉलिनोमियल। ओके, तो इस तरीके से देख सकते हैं। जैसे यहां पे मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, क्वेश्चन को आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन एग्जाम्पल साथ में होते रहेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। क्वेश्चन ये लिखा हुआ है कि आइडेंटिफाई, एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, उसे आइडेंटिफाई करना है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। तो यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री के लिए इसको हम लोग लिखेंगे, पहले ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स देख लेते हैं। 6t4 एंड प्लस 3t स्क्वायर एंड प्लस 3। ओके, इस पॉलिनोमियल को क्या करना है? ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स हमें क्लासिफाइड करना है, इसका नाम बताना है। तो टर्म्स के बेसिस पे क्या होगा? इसका नाम हो जाएगा 1, 2, 3, ये हो जाएगा ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल। ओके, दूसरा क्वेश्चन है कि उसे ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री बताना है। तो ये क्या है? px इक्वल टू लिखा हुआ है कि x स्क्वायर एंड प्लस 1 एंड उसके आगे लिखा हुआ है x+1, ये लिखा हुआ ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री बताना है इसे। ये ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री इसको जब बताएंगे तो यहाँ पे क्या होगा? इसकी घात अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? हाईएस्ट पावर इसकी 3 हो जाएगी, तो ये हो जाएगा। तो यहाँ से हाईएस्ट पावर 3 आएगी, तो इसको हम नाम बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। इस तरीके से देख सकते हैं आप लोग। इसके बाद हम लोग बात करते हैं वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। ओके, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? जनरली अगर कोई भी, अगर हमारा पॉलिनोमियल इस फॉर्म में है, लिखा हुआ है कि मान लेते हैं कि इफ px इज एनी गिवन पॉलिनोमियल समथिंग लाइक दिस x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, कुछ भी लिखा हुआ है। ओके, अगर कोई भी पॉलिनोमियल गिवन है और उस पॉलिनोमियल में कोई भी रियल नंबर हम पुट करते हैं, कोई भी रियल नंबर पुट करते हैं, जैसे सपोज दैट अगर हम कोई भी a क्या है? एनी रियल नंबर, देन वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाएगी? pa हो जाएगी। क्या हो जाएगी? अगर पॉलिनोमियल px क्या है? एनी गिवन पॉलिनोमियल है, अगर इसमें अगर कोई भी, अगर a क्या है? एक रियल नंबर है, एनी रियल नंबर, देन वैल्यू ऑफ pa फॉर दिस का मतलब a के लिए वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाएगी? pa हो जाएगी। तो किसी भी पॉलिनोमियल में कोई भी, जहाँ पे वेरिएबल टर्म्स हैं, उस वेरिएबल टर्म्स में अगर उस रियल नंबर को, जो पर्टिकुलर रियल नंबर है, उसको अगर हम लोग पुटअप कर देते हैं तो हम ये कहते हैं कि a के लिए इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी? pa हो जाएगी। ओके, तो क्या है? pa क्या है? वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल है।
वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। ओके, क्या है पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे हम लोग कुछ नंबर अगर पुटअप करके देखें कि अगर हमारे पास एक पॉलिनोमियल px दिया है तो इसकी वैल्यू क्या होगी। तो a की वैल्यू हम लोग यहाँ पे 2 पुटअप कर देते हैं, देन वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट a इक्वल टू 2, तो क्या हो जाएगी यहाँ पे x जगह पे उस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो यहाँ से आ जाएगा 2 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 2 इंटू 2 एंड ये 3, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, यहाँ से भी 4 हो जाएगा, ये कांस्टेंट है 4 4 8 8 3 11, ये हो जाएगी वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। अब इसके आगे हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात करने जा रहे हैं, जीरो ऑफ। अभी हमने देखा था कि जीरो पॉलिनोमियल, तो जीरो पॉलिनोमियल और जीरो ऑफ पॉलिनोमियल में फ़र्क है। 2 चीज़ें हम यहाँ पे करते हैं, लिखते हैं, जिससे कि आप लोग समझने में आसानी रहेगी। जैसे ये इधर मैंने लिखा कि जीरो पॉलिनोमियल, ध्यान देना कंफ्यूजन ना हो ना, ये है जीरो पॉलिनोमियल, ये है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ। तो यहां पे जीरो ऑफ का मतलब है रूट से मतलब है, ओके, उसके जो रूट्स होंगे। यहां पे जीरो मतलब है कि जनरली कहने मतलब है कि अगर कोई भी पॉलिनोमियल दिया है और उसकी वैल्यू टोटली वैल्यू जीरो हो जाए, यानी कि हैविंग ऑल कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल्स इज जीरो। कोई भी वो पॉलिनोमियल दिया है उसके सारे कोफिशिएंट जीरो हो जाएं। कोफिशिएंट जीरो मतलब है अगर कोई भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल है तो उसका भी कोफिशिएंट जीरो हो जाए। जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा कि 2 लिखा हुआ, बात को जरा ध्यान से देखिएगा, कंफ्यूजन ना हो। 2 लिखा है, इसका कोफिशिएंट भी जीरो हो जाए, यानी 2 से मल्टीप्लाई हो जाए, तो उसको बोलेंगे हम जीरो पॉलिनोमियल बोलेंगे। जीरो पॉलिनोमियल की वैल्यू ही जीरो होती है। लेकिन जब यहाँ पे जीरो ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब यह है कोई भी पॉलिनोमियल है उसके जीरो फाइंड आउट करने हैं, तो जीरो फाइंड आउट करने का मतलब यह है उसके रूट्स फाइंड आउट करने हैं। ओके, वहां पे जो x की वैल्यू है वो क्या है, उसे फाइंड आउट करना है। जैसे हमारे पास एक पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल हमारे पास एक ये है कि x² + 2x, तो यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 2 है, तो इसके कितने जीरो निकल करके आएंगे, नंबर ऑफ जीरो जो होंगे वो कितने होंगे, नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, 2 होंगे। जितनी ज्यादा डिग्री, कांस्टेंट पॉलिनोमियल के कोई जीरो नहीं होते हैं, देयर इज नो जीरो फॉर एनी कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ओके, तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल के कोई जीरो नहीं होंगे। ये हमेशा जो है इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। एक चीज ये हो गई, यानी नंबर ऑफ जीरो। अभी मैंने बताया है कि अगर कोई भी कांस्टेंट अगर पॉलिनोमियल है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल के कोई जीरो नहीं होंगे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल का कोई भी जीरो नहीं होगा। जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया कि अगर कोई भी एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है और उस कांस्टेंट पॉलिनोमियल की, अब यहाँ पे x जनरली हम लोग लिखते हैं इसलिए लिख दिया कि कोई भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल 2 है, तो इस 2 का कोई जीरो नहीं होगा। ठीक, इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, ये बात समझ में आ गई कि जीरो ऑफ पॉलिनोमियल होता क्या है। एक चीज और, जैसे कि एक चीज और यहाँ पे ये चीज याद रखने वाली है कि अगर कोई भी पॉलिनोमियल दिया हुआ है, इस बात को ध्यान से देखिएगा, कोई भी पॉलिनोमियल दिया है और उस पॉलिनोमियल की वैल्यू सपोज लिखी हुई है 5x + 7 लिखी है, ये इस पॉलिनोमियल की कोई भी वैल्यू, अगर ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है, गिवन है 5x + 7 और इसका हमें जीरो फाइंड आउट करना है, तो मान लेते हैं, अब यहाँ से ये चीज़ ध्यान देने वाली है, इसकी वैल्यू कितनी है, 1 है, तो यहाँ पे जो जीरो होगा, अगर कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल है, इफ फॉर एनी लीनियर पॉलिनोमियल देयर इज ओनली 1 जीरो। ओके, अगर कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल दिया है, फॉर लीनियर polynomial there is only 1, there is only 1 जीरो। ओके, अगर कोई भी एक लीनियर पॉलिनोमियल है तो उसके लिए केवल एक ही जीरो होगा।
अब यहाँ से जैसे हमें जीरो को फाइंड आउट करना है, तो सपोज दैट मान लेते हैं कि अगर कोई भी इस पॉलिनोमियल का कोई भी अगर जीरो होगा तो क्या करेगा, इसको सेटिस्फाई करेगा। फॉर दैट जीरो द वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल विल बी जीरो। अगर मान लेते हैं कि इसका जीरो कितना है, सी है, क्या है, सी है, देन सी के लिए इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि P ऑफ C इज इक्वल टू जीरो। अब C की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5C एंड प्लस 7 इज इक्वल टू जीरो। ओके, तो यहाँ से 5C इज इक्वल टू -7 एंड C इज इक्वल टू आ जाएगा -7/5। क्या आ जाएगा, C इज इक्वल टू -7/5 आ जाएगा। अब चाहे तो इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो कितना हो जाएगा 5, ये हो जाएगा कितना 7/5 और ये प्लस का 7, ये से कट जाएगा, माइनस का 7 एंड प्लस का 7 इज इक्वल टू 0। तो कहने मतलब ये है यहाँ पे कि कोई भी अगर पॉलिनोमियल है उस पॉलिनोमियल का जो जीरो होगा उसको सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई दैट मीन्स अगर वहाँ पे हम उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो उसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। ये एक फैक्ट है, इसको याद रखना। अब आते हैं हम लोग जीरो एंड कोफिशिएंट के बीच में रिलेशंस क्या होती है, जीरो एंड कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन क्या होती है। तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा कि जीरो एंड कोफिशिएंट रिलेशन बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट। ओके, जीरो और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशंस क्या होती है। जैसे कि हमने यहाँ पे एक पॉलिनोमियल लिया px इज इक्वल टू ax प्लस बी, ये हमने एक स्टैंडर्ड लीनियर पॉलिनोमियल लिया। अब यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, कभी जीरो नहीं होगी। एक चीज़ ये भी है यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि a की वैल्यू क्या है, जीरो नहीं होगी। अगर ये जीरो हो जाएगा तो ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो जाएगा और हमें यहाँ पे कांस्टेंट पॉलिनोमियल नहीं लेना है। जैसे कि हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात अगर हम करेंगे तो जैसे कि हमने यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिया ax² + bx + c। ओके, तो यहाँ पे a की वैल्यू जीरो नहीं होगी। अगर a की वैल्यू अगर जीरो हो जाएगी तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं रहेगा। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर हमने जो भी पॉलिनोमियल लिया है वो क्या है, एक लीनियर पॉलिनोमियल है। तो यहाँ पे स्ट्रिक्टली ये मेंशन करना है कि a की वैल्यू जीरो नहीं होगी। ओके, अब यहाँ पे जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि अगर pk के लिए फॉर एनी रियल नंबर k की वैल्यू फॉर एनी k pk। ओके, अगर यहाँ पे हम लोग pk सब्स्टिट्यूट करते हैं और ये k क्या है, इसका जीरो है, क्या है, k इसका जीरो है, देन pk इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। और pk इज इक्वल टू जीरो का मतलब ये क्या है, ak प्लस b इज इक्वल टू जीरो। ओके, यहाँ से इतना हम लोग फोकस करेंगे। तो यहाँ से k की वैल्यू अगर हम लोग फाइंड आउट करेंगे तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -b/a आ जाएगी। ओके, तो अब यहाँ पे ध्यान देने वाला है कि a और b क्या है, a और b क्या है, वो कोफिशिएंट है। a और b क्या है, कोफिशिएंट है और k क्या है, जीरो है। k क्या है, जीरो है। तो उसके लिए ये क्या है, फॉर लीनियर पॉलिनोमियल के लिए ये जीरो एंड कोफिशिएंट के बीच में एक रिलेशनशिप को मेंशन करता है। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे हम लोग एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ले लिया, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे क्या किया, हमने एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिया और उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को यहाँ पे हमने एक मेंशन किया कि px क्या है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ये क्या है, ax² एंड प्लस bx प्लस c,
क्या है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है, और इस क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के जो जीरो हैं या जो रूट्स हैं वो क्या है, अल्फा और बीटा है। क्या है, अल्फा और बीटा है। तो इसके जो फैक्टर्स होंगे, अगर हम लोग यहाँ पे फैक्टर्स की बात करें तो फैक्टर्स क्या होंगे, वो हो जाएंगे x माइनस अल्फा, ओके, एंड x माइनस, ये चीज़ें अभी समझ में आती रहेंगी धीरे धीरे। ये तो कहने मतलब ये है कि जो हमारा ये पॉलिनॉमियल होगा और जो एक कोफिशिएंट मिलेगा उसके फॉर्म में ये हो जाएगा ax स्क्वायर एंड प्लस बी एक्स एंड प्लस सी इज इक्वल टू अल्फा, सॉरी अल्फा नहीं, यहाँ पे k होगा, k एंड x माइनस अल्फा एंड ये इंटू में x माइनस बीटा, ये होगा इस तरीके से। अब वहां पे जीरो आ रहा था, अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो मिलेगा क्या, याद तो रहेगा ही, लेकिन मिलेगा क्या उसको हम लोग देखेंगे। यहाँ पे ये हो गया k, इसकी ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर एंड ये हो जाएगा माइनस बीटा एक्स, ये हो जाएगा माइनस माइनस कामन कर लेंगे और यक्स कामन कर लेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा अल्फा एंड प्लस बीटा इंटू यक्स, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा अल्फा बीटा। आगे हम लोग और डिस्कस करेंगे कि अगर किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल दिया है उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब हम लोग फॉर्म करेंगे कि अगर कोई भी किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के दो रूट्स दिए हैं तो वो जो दो रूट्स होंगे। एक चीज़ और है, जब हम लोग पॉलिनॉमियल फाइंड आउट करते हैं तो वहाँ पे रूट्स नहीं होते, वहाँ पे जीरो होते हैं, ओके, एंड क्योंकि हमें जीरो के वो इक्वल करते हैं और जो इक्वेशंस होती है वो जो इक्वेशंस होती है वहाँ पे रूट्स होते हैं। तो इस चीज़ को याद रखिए, बस थोड़ा सा हम लोग वहाँ से कंपेयर करने के लिए इसको हम लोग जीरो को रूट्स को समझाने की कोशिश करते हैं। तो अब यहाँ से कहने मतलब ये है कि अगर हम लोग यहाँ से k की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, k यहाँ पे इसके पास भी k हो जाएगा एंड इसके पास भी k हो जाएगा और ये इसके पास भी k हो जाएगा। तो यहाँ से हाईएस्ट पावर की अगर हम लोग बात करेंगे तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, k, यानी कि उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, a हो जाएगी। अब यहाँ से अब इसकी पावर को अगर हम लोग देखें तो इसकी पावर नहीं देखेंगे, हाईएस्ट पावर, हम लोग यहाँ से हाईएस्ट पावर की जो वैल्यू देखेंगे। अब यहाँ पे मेंशन करने हैं। सबसे पहले तो आप लोग इस इक्वेशन को ध्यान से पहले तो मेंशन करके नोट कर लीजिएगा। सबसे पहले क्या करेंगे, अगर हम लोग यहाँ से इस चीज़ को आप लोग ध्यान से देखिएगा कि अगर यहाँ पे इन दोनों को अगर हम लोग देखेंगे तो इसको अगर हम लोग सबसे पहले तो यहाँ से kx को देख लें कि kx स्क्वायर, अगर हम लोग यहाँ से x जो भी x की डिग्री है उनको अगर हम लोग इक्वल करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा kx स्क्वायर, ये इसके इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से k की वैल्यू a आ जाएगी, ओके, यहाँ से ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ से x की डिग्री को देखेंगे तो यहाँ से माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का कितना हो जाएगा, ये इसके इनटू में k है तो ये अपान में k आ जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का b अपान k, ओके। अब इसको ध्यान से देखेंगे तो यहाँ से क्या है कि अल्फा बीटा ही है, तो k अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी हो जाएगा, k अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी हो जाएगा।
अब सब वैल्यू को, अब यहाँ से k की वैल्यू a है तो यहाँ से ये आ जाएगा, a आ जाएगा, तो एक इक्वेशन ये मिल जाएगा। यहाँ से अगर निकालेंगे तो ये इसके अपान में जाएगा, तो इसकी भी वैल्यू भी क्या है, a है, तो ये a हो जाएगा। ये एक कैलकुलेशन था जिसको इतना इंटेंशनली नहीं देखने वाला था, लेकिन फिर भी एक ये हो गया, हाँ हम लोगों ने करके देख लिया है। तो कहने मतलब ये है कि अगर जीरो और कोफिशिएंट के बीच में अगर हमें रिलेशनशिप निकालनी है तो यहाँ से, तो सबसे पहले फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ से अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का बी अपान ए एंड अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपान ए, ये हो जाएगा। ओके, अगर किसी क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए निकालते हैं, ये क्वाड्रेटिक के लिए था, ये क्वाड्रेटिक के लिए था, अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, क्यूबिक के लिए निकाल देंगे। तो यहाँ से क्यूबिक पॉलिनोमियल हम लोग लिखने की कोशिश करते हैं कि पी एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए एक्स क्यूब एन प्लस बी एक्स स्क्वायर एन प्लस सी एक्स एन प्लस डी, ये हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम लोग उसके रिलेशनशिप निकालेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा, सबसे पहले तो अल्फा प्लस बीटा एन प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस का बी अपान ए, जैसे उसमें होता है बिल्कुल वैसे इसमें भी हो जाएगा। अब अल्फा बीटा एंड बीटा गामा एंड गामा अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, सी अपान ए हो जाएगा। एंड लास्ट जो आएगा अल्फा बीटा गामा कितना हो जाएगा, माइनस का डी अपान ए। इसको आप लोग ध्यान से देख सकते हैं कि ये जो वैल्यू है इस तरीके से हो जाएगी। ठीक, आगे आते हैं, जो क्वेश्चंस हैं वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद हम लोग बात करते हैं रिमाइंडर थ्योरम के बारे में। रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है, रिमाइंडर थ्योरम मतलब होता है शेषफल प्रमेय। रिमाइंडर थ्योरम ये कहती है अगर कोई भी हमारा पॉलिनोमियल है पी एक्स, क्या है, पी एक्स इज एनी गिवन पॉलिनोमियल। ओके, क्या है, पी एक्स एक गिवन पॉलिनोमियल है एंड एक फैक्टर है, एक नंबर है, और ये पॉलिनोमियल कितना है, n डिग्री का है। क्या है, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n डिग्री, ये भी चीज़ मेंशन है कि n डिग्री का एक पॉलिनोमियल है और n की वैल्यू क्या है, n इज ग्रेटर देन 1 है, या तो 1 हो सकता है या 1 से बड़ा हो सकता है, छोटा नहीं होगा। ओके, और यहाँ पे एक चीज ये कहा गया है कि ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है, पी एक्स इज इफ पी एक्स इज डिवाइडेड बाय लीनियर पॉलिनोमियल। ओके, लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस ए, अगर पी एक्स क्या है, एक डिग्री n का पॉलिनोमियल है और उस n की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी है, और ये जो पॉलिनोमियल है किसी लीनियर पॉलिनोमियल रेखीय बहुपद से डिवाइड होता है, डिवाइडेड बाय x माइनस ए, देन रिमाइंडर मतलब जो शेषफल होगा वो क्या हो जाएगा, पी ए हो जाएगा। ये है रिमाइंडर थ्योरम, सॉरी पी ए। आसान है, इसका एग्जांपल भी हम लोग देखते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी पॉलिनोमियल दिया है और उसकी डिग्री n है और n की वैल्यू 1 से बड़ी है, 1 के बराबर है, n इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, इफ, ये तो दिया हुआ है, लेट, ये तो कंडीशन है, कंसीडर किया गया है कि लेट पी एक्स बी ए nth डिग्री पॉलिनोमियल इफ पी एक्स इज डिवाइडेड बाई लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस ए समथिंग लाइक दिस, देन रिमाइंडर क्या होगा, पी ए होगा। ओके, जैसे कि एग्जांपल हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, ये कहता है कि रिमाइंडर थ्योरम ये कहती है, तो एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, एक पॉलिनोमियल है पी एक्स। ओके, पी एक्स क्या है, पॉलिनोमियल है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि हमने लिया एक्स स्क्वायर एंड प्लस 2x प्लस 1। ओके,
अब इसको अगर हम लोग, ये किसका स्क्वायर है, ये है x+2 का होल स्क्वायर है। अगर हम इसको किसी एक लीनियर पॉलिनोमियल से इसको डिवाइड करें, सपोज दैट x+2 से, ध्यान से देखिएगा, x+2 से अगर इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये क्या है 2, तो इसको अगर हम लोग लिखेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा 2। अगर इसको माइनस के फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ से माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा -2, इस तरीके से। अगर इसे डिवाइड करें तो इसका मतलब अगर ये डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ से इसका शेषफल कितना आएगा, रिमाइंडर कितना आएगा, -2 आएगा। ये कह रहा है रिमाइंडर 2 मतलब क्या है, ये है रिमाइंडर। अब रिमाइंडर आएगा कितना, यहाँ से रखने पे आएगा। अब यहाँ पे रख देते हैं तो -2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर एन प्लस -2 एन प्लस 1, तो कितना आ जाएगा यहाँ से, अगर इससे डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, ये प्लस का माइनस का 4 हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से 1 आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ से इसका जो रिमाइंडर है 1 आएगा इस वैल्यू के लिए। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन जो मैं यहाँ पे कराने जा रहा था ये था कि एक पॉलिनोमियल है, उस पॉलिनोमियल की वैल्यू दी हुई है, ध्यान से देखिएगा, px की वैल्यू दी हुई है 5 एंड प्लस bx, ओके, एंड माइनस का 2x स्क्वायर एंड प्लस ax3। ये अगर इसको डिवाइड करते हैं, अगर इस पॉलिनोमियल को अगर ये डिवाइड किया जाता है डिवाइडेड बाय किससे, x-2 से, ओके, और इसी को डिवाइड किया जाता है x+1 से, इसी को डिवाइड किया जाता है डिवाइड बाय x+1 से। इसको इस पॉलिनोमियल को दो अलग अलग लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड किया जाता है। डिवाइड करने के बाद इसका जो रिमाइंडर आता है, इससे जो रिमाइंडर आएगा और इससे जो रिमाइंडर आएगा उसका क्या होगा, ट्वाइस होगा। तो सबसे पहले जब एक ये लीनियर पॉलिनोमियल है, एक ये लीनियर पॉलिनोमियल है, इससे जो भी पॉलिनोमियल आएगा, रिमाइंडर आएगा, तो वो क्या हो जाएगा, वो P2 हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। और इससे जो पॉलिनोमियल आएगा, इससे जो रिमाइंडर आएगा वो क्या हो जाएगा, माइनस का P1 हो जाएगा। इस चीज़ को याद रखिएगा। और ये जो है, इसका जो P2 का जो वैल्यू है वो क्या है, ट्वाइस है, किसका, ये ट्वाइस है किसका, P-1। ये इस बात को समझने की कोशिश कीजिए कि समझ में आ रही बात कि नहीं समझ में आ रही। अब यहाँ से क्या करेंगे, अलग अलग वैल्यूज को हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे और वहाँ से सॉल्व कर लेंगे। ये कह रहा है, कहने मतलब ये है कोई भी पॉलिनोमियल अगर वो टोटली डिवाइड हो रहा है तो रिमाइंडर 0 हो जाएगा, अगर टोटली डिवाइड नहीं हो रहा है तो रिमाइंडर वहाँ से 0 नहीं आएगा। ये जो बातें लिखी हुई हैं ये समझ में आनी चाहिए। तो यहाँ से P-1 इसके लिए रिमाइंडर हो जाएगा, x माइनस के लिए इसके लिए रिमाइंडर हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग इनकी वैल्यूज़ को फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले P2 की वैल्यू कितनी आएगी, तो P2 की वैल्यू हो जाएगी, तो डायरेक्ट लिख देते हैं। तो P2 की वैल्यू दोगुनी होगी, तो यहाँ से हो जाएगा कितना 5, और ये हो जाएगा कितना प्लस का, ये हो जाएगा 2b एंड माइनस का 2 2 जा 4 यानी 4 2 जा 8 हो जाएगा, एंड प्लस ax³ है, यानी इसका मतलब क्या है 8a हो जाएगा, ओके। और दोगुना है, किसका है दोगुना, इसका। अब -1 रखेंगे तो 5 ही रहेगा, ओके, एंड माइनस b एंड 2 कितना हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा 1 यानी कि -2, ये हो जाएगा माइनस का a। ये यहाँ सॉल्व कर लेंगे, 8 5 13 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 13, एंड ये हो जाएगा 8 2 10। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो कहने का मतलब इसमें 8 5 घटाएंगे 3, एक इक्वेशन से बनेगी, एक इक्वेशन से बनेगी, इसको सॉल्व कर लेंगे तो इस तरीके से वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे वैल्यू को ही फाइंड आउट करना था, 10a + 4b की वैल्यू क्या होगी। इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं फैक्टर्स। एक टर्म्स यहाँ पे ये है कि फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स क्या होते हैं। तो फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स को अगर हम लोग देखें तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी अगर पॉलिनोमियल दिया हुआ है, तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी अगर पॉलिनोमियल दिया हुआ है, तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी अगर पॉलिनोमियल दिया हुआ है, तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी अगर पॉलिनोमियल दिया हुआ है, तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी अगर पॉलिनोमियल दिया हुआ है, तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी अगर पॉलिनोमियल दिया हुआ है, तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी अगर पॉलिनोमियल दिया हुआ है, तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी अगर पॉलिनोमियल दिया हुआ है, तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी अगर पॉलिनोमियल दिया हुआ है, तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी अगर पॉलिनोमियल दिया हुआ है, तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी अगर पॉलिनोमियल दिया हुआ है, तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी अगर पॉलिनोमियल दिया हुआ है, तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी अगर पॉलिनोमियल दिया हुआ है, तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी अगर पॉलिनोमियल दिया हुआ है, तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी अ
पॉलिनोमियल ये है कि ए एक्स स्क्वायर एंड प्लस बी एक्स प्लस सी, इस तरीके से कोई भी स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल दिया है तो इसके फैक्टर्स क्या होंगे। अगर फैक्टर्स को जनरली हम लोग इस तरीके से देख सकते हैं, अगर हमने कोई नंबर ली 16 ली और यहाँ से क्या किया, हमने एक नंबर ले लिया 8 ले लिया, ओके। तो 8 क्या है, उल्टा बस क्या होता है, रिवर्स प्रोसेस होता है कि 8 क्या है 16 का फैक्टर है एंड 16 क्या है 8 का मल्टीपल्स है। 8 अगर को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 8 2 जा 16 हो जाएगा। तो इसमें बहुत कुछ सोचने वाला नहीं है कि अगर हमने यहाँ से ये क्या किया x+2 एंड x-2 लिखा हुआ है तो x-2 जनरल अगर लेंगे तो x-2 इस पूरे का क्या हो जाएगा, ये फैक्टर हो जाएगा। और x अगर यहीं पर ये बात कही जाएगी तो x+2 क्या है x-2 का फैक्टर्स है, ओके। आगे इसी के बेसिस पे हम लोग देखते हैं कि फैक्टर्स थ्योरम क्या होती है। फैक्टर्स थ्योरम, ओके। अगर कोई भी पॉलिनोमियल दिया है, अगर px इज एनी गिवन पॉलिनोमियल, ये क्या है, कोई भी अगर ये पॉलिनोमियल है यानी गिवन पॉलिनोमियल है और कैसा है, ऑफ डिग्री n, ओके, एंड n इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, n डिग्री का एक पॉलिनोमियल है। अब यहाँ पे कह रहा है कि इफ़ f इज इक्वल टू 0, पहला केस क्या है, इफ़ p a इज इक्वल टू 0, तो देन इम्प्लाइज दैट कि x माइनस a इज फैक्टर ऑफ px, ओके। अगर px कोई पॉलिनोमियल है और pa इज इक्वल टू 0 हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि x माइनस a इज क्या है, फैक्टर। और इसके बाद क्या है, दूसरा केस इसी के अकॉर्डिंग है कि इफ x माइनस a इज फैक्टर ऑफ px, देन क्या होगा कि pa इज इक्वल टू 0। बस समथिंग लाइक उल्टा पुल्टा सब कुछ है, ये है ऐसा तो वो हो जाएगा वैसा, ओके। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसमें बहुत बड़ा कुछ ऐसा वैसा नहीं है, तो इसको हम लोग इस तरीके से देख सकते हैं और इसके जो क्वेश्चंस होंगे हम लोग आगे देखेंगे। इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन देखेंगे और जो भी क्वेश्चंस होंगे इसमें कुछ करना नहीं है। आगे का टर्म ये एक है कि फैक्टराइजेशन, ओके, फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन क्या होगा, फैक्टराइजेशन का मतलब होता है उसको रिड्यूस कर देना। क्या है, उसे रिड्यूस कर देना कि कोई भी अगर पॉलिनोमियल दिया है, पॉलिनोमियल है, उसके उस पॉलिनोमियल के जो फैक्टर फाइंड आउट करेंगे वही होगा उसका फैक्टराइजेशन, ठीक। अब यहाँ पे एक हम पॉलिनोमियल ले रहे हैं 2x स्क्वायर प्लस 7x, 2x स्क्वायर प्लस 7x एंड प्लस 3। इसको ध्यान से देखिएगा, ये एक पॉलिनोमियल है। ये क्या है, एक पॉलिनोमियल है। किसी भी पॉलिनोमियल के हम फैक्टर फाइंड आउट करते हैं और फैक्टर फाइंड आउट करने के साथ साथ क्या करते हैं, उसके स्प्लिटिंग फॉर्म करते हैं। कभी कभी ये कहता है फाइंड द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, तो ये किनारे का ये क्या है, मिड टर्म है। मिडिल टर्म को हम कैसे स्प्लिट करते हैं, ये a है ये c है, तो ये इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब इसको हमें तोड़ना है, तो इसको कैसे तोड़ेंगे, हम लोग तोड़ेंगे 6x प्लस x में तोड़ देंगे। इस तरीके से जैसे जैसे हम लोग क्वेश्चंस करेंगे उसी हिसाब से क्या करेंगे, हम लोग सॉल्व भी करेंगे। अब इसका इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, कैंसिल कर देंगे, ये इसके साथ अटैच हो जाएगा, इसके साथ अटैच हो जाएगा, तो ये यहाँ से कॉमन कर लेंगे तो 2x कॉमन हो जाएगा, x प्लस 3 हो जाएगा, यहाँ से 1 हो जाएगा, 2x प्लस 1 एंड x प्लस 3 इसके फैक्टर्स आ जाएंगे, ओके। ये हो गया। और लास्ट में हम क्या देखते हैं, कुछ अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस हैं, उनको हम लोग देखेंगे। उन अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस में क्या होगा कि एक ये हो जाएगा x प्लस वाई एक्सप्रेशंस, उनका हम लोग एक्सपेंशन करेंगे। एक्सप्रेशंस भी हैं और उनके एक्सपेंशन भी हैं। ये हो गया 3 वेरिएबल में करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर हो जाएगा एंड x प्लस वाई का होल क्यूब हो जाएगा एंड x क्यूब प्लस माइनस वाई क्यूब ये हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस माइनस वाई स्क्वायर ये हो जाएगा, ओके। इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। एक और यहाँ पे हम लोग पॉलिनोमियल लिख रहे हैं, उसके बाद लेक्चर्स को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे कि
यहाँ पे ये लिखा हुआ इस तरीके से मैं कोई एक डिजाइन फॉर्म में एक दिया हुआ है, जैसे कि x माइनस रूट एक्स, एक्स माइनस रूट एक्स एंड लिखा हुआ है -6 इक्वल टू 0। इसको ध्यान से देखिएगा। ये सबसे पहले हम लोगों ने पॉलिनोमियल में ये देखा था कि अगर कोई भी पॉलिनोमियल px लिखा है तो उसकी जो डिग्री है x जो भी n है, n क्या है, एक होल नंबर होनी चाहिए। होल नंबर मतलब 0 है, 1 2 3 4 इस तरीके से होनी चाहिए, निगेटिव पावर नहीं होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे इसकी पावर क्या है, वो 1/2 है। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या कि अगर हम लोग रूट एक्स को कुछ भी मान लें, कंसीडर कर लेंगे, रूट एक्स को कंसीडर कर लिया हम लोगों ने, ए कंसीडर कर लिया, ओके, ए कंसीडर कर लेते हैं या वाई कंसीडर कर लें, तो यहाँ से एक्स की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, वाई स्क्वायर हो जाएगी। देन ये किस फॉर्म में आ जाएगी, ये हो जाएगी वाई स्क्वायर एंड माइनस वाई और -6 इक्वल टू 0। इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। अब इसके फैक्टर कर देंगे, फिर से इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो इस तरीके से हो जाएगा। कहने मतलब ये है कि ये कोई भी एक्सप्रेशन दिया उसे रिड्यूस किया जाए, कोई भी एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन दिया है उसे एक नए रिड्यूसिबल फॉर्म में लिखेंगे तो उसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। लगभग हम लोगों ने कंप्लीट किया हुआ है। अगर कहीं पर भी कोई भी चीज़ अगर छूटी है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि ये चीज़ छूट गई है, उसको हम लोग करेंगे। और हम लोग जब प्रॉब्लम्स करेंगे, जब लोग क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे सारी चीज़ों को हम लोग मेंशन करेंगे, सारे क्वेश्चंस के एग्जांपल्स हम लोग सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, टेक केयर।